कही कहाई सुनाई बातें हैं। आप ही के नेता दलाई दुबे ने कहा था कि उन्होंने वो आपने पूछा था कि नाराजगी क्या है, तो उन्होंने उसका जवाब दिया। ये आप ही के नेता बताए थे। वो सही है, कई बार कई तरह की बातें होती है, लेकिन इस्तीफा अभी तक मेरे पास नहीं आया है। कार्यकर्ताओं की नाराजगी की बात है, मैं स्वीकार करता हूं कि जितनी उम्मीद के साथ हमें वो देखते हैं, उस उम्मीद पर हम खड़ा नहीं हो पाते हैं, तो निश्चित रूप से उनकी नाराजगी होती है। लेकिन के सदस्य राजेश राम जी आज पार्टी से जुड़े हैं। आप जानते हैं, जब से आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और जिस तरह से हम लोग अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक जा रहे हैं, उससे निश्चित रूप से बहुत बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। पिछले दिनों हमारी पार्टी में चंद्रिका महता जी ने, जो पूर्व विधायक थे गिरिडीह राजधनवार ये जमुआ से, वो हमारी पार्टी में ज्वाइन किए थे। बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं डॉक्टर राजकिशोर राम जी, रांची विश्वविद्यालय में लेक्चरर हैं, वो ज्वाइन किए थे। और आज एक बार राजेश राम जी ज्वाइन कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि जिस भावना को लेकर के आदरणीय राहुल गांधी जी चल रहे हैं और जो 4081 किलोमीटर की उन्होंने यात्रा की है, भारत जोड़ो यात्रा, उससे लोग प्रभावित होकर के पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। और हम लोग बहुत मजबूती के साथ इस काम में लगे हैं और नारा दिया है हमने, अब लौट चले। इसका मतलब ये है कि आप चाहे कांग्रेस में रहे हो, चाहे आपके पूर्वज कांग्रेस में रहे हो, ऐसे तमाम लोग कांग्रेस पार्टी की सदस्यता जनगणना के लिए नहीं, बिल्कुल हम लोग जाति जनगणना, इंडिया की यहाँ सरकार है और हमने जो हमारे कांग्रेस शासित राज्य है वहाँ पर हम लोगों ने किया है, तो निश्चित रूप से यहाँ भी होगा। इंडिया के साथी हैं हम लोग, एक साथ सरकार में हैं, तो बिल्कुल मुख्यमंत्री जी से इस पर बात होगी, चर्चा होगी। और आज आदरणीय राहुल गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, जनगणना जातिगत जनगणना होनी चाहिए। हम लोग उसके लिए पूरी कवायद करें। कारवां सब बढ़ रहा है, नए लोग आ रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं धनबाद में जो हाल फिलहाल में लोग समझ रहे हैं कि बैठक हुई थी, उसमें आपके मंत्री नाराज हुए, इस्तीफे तक की घोषणा कर दी, उसको किस तरह से आंदोलन झगड़े को किस तरह? देखिए, मैं जो देख पाता हूँ, ये देखता हूँ कि उनका कोई बयान आप लोगों के पास नहीं है। कही कहाई सुनाई बातें हैं। आप ही के नेता दलाई दुबे ने कहा था कि उन्होंने वो आपने पूछा था कि नाराजगी क्या है, तो उन्होंने उसका जवाब दिया। ये आप ही के नेता बताए थे। वो सही है, कई बार कई तरह की बातें होती है, लेकिन इस्तीफा अभी तक मेरे पास नहीं आया है। और जहां तक नाराजगी की, कार्यकर्ताओं की नाराजगी की बात है, मैं स्वीकार करता हूं कि जितनी उम्मीद के साथ हमें वो देखते हैं, उस उम्मीद पर हम खड़ा नहीं हो पाते हैं, तो निश्चित रूप से उनकी नाराजगी होती है। लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि अनुशासनहीनता किसी प्रकार से बर्दाश्त की जाएगी। हमारे मंत्रीगण, हमारे नेतागण लगातार अपने प्रयास से संगठन को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, सरकार की योजनाओं को लोगों तक ले जाने का काम कर रहे हैं। वैसे में निश्चित रूप से जब जहाँ लोग होते हैं वहीं थोड़ी बहुत कहा सुनी होती है। जहाँ लोग ही नहीं है, जहाँ तानाशाह होता है, वहाँ कोई बात नहीं। सर, धनबाद लोकसभा और गिरिडीह लोकसभा में कांग्रेस के अपने उम्मीदवार देंगे? नहीं, देखिए, हमने इंडिया बना लिया है, अब कोई कांग्रेस नहीं, कोई जीएमएम नहीं, इंडिया का गठबंधन का उम्मीदवार होगा, ये मैं कह सकता हूँ। और 14 में 14 सीट जीतने का काम होगा, वो मैं कह सकता हूँ। कौन होंगे आखिर, वो चेहरा कौन होंगे? आपने कहा कि चेहरों की तो कमी नहीं, लेकिन वो चेहरा ही विवाद के कारण बन जाए। नहीं, निश्चित रूप से चेहरों की कोई कमी नहीं है और चेहरा जब समय आएगा तो उतारा जाएगा। कभी भी उम्मीदवारों की घोषणा चैनल पे नहीं होती है, पहले डिसीजन हो जाता है, उसके बाद चैनल वालों को बताया जाता है। जरा डिसीजन हो जाने दीजिए, बहुत जल्दी बताइए। एक अंतिम सवाल है, अनुसूचित जाति के लोग जो हैं तो कहीं न कहीं आपसे नाराज चल रहे हैं और उन्होंने अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास आपकी शिकायत करने की बात की और सत्याग्रह करने की बात की। राजेश राम जी ज्वाइन किए हैं, ताजा उदाहरण है। ये एक दो लोगों के नाराजगी से आपकी पार्टी के लोग सब लोग पार्टी में है, तो नाराजगी नहीं रहेगी तो पार्टी किस बात है।
पार्टी का मतलब है सभी लोग अपनी अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन मैंने पहला जैसे कहा कि अनुशासन अपना काम कर रहा है और पार्टी के वर्कर्स को तरजीह देने का मतलब कतई ये नहीं है कि वो मीडिया में जाकर के कोई बात रखेंगे। हम समझते हैं सभी लोग अपनी अपनी बात रखते रहते हैं, उसमें किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब नाराजगी है तो वो पार्टी प्लेटफॉर्म पे बात रखते हैं। पार्टी में लोग लगातार आ रहे हैं, अभी और देखिए धनबाद में कितने बड़े बड़े लोग और कितने छोटे कार्यकर्ता पार्टी में आएंगे, जिससे पार्टी मजबूत हो। ईडी के सामने मुख्यमंत्री पेश नहीं और हमलावर है आपका विपक्ष, उसको कैसे जवाब देंगे? नहीं, देखिए विपक्ष की एजेंसी है वो, इसलिए वो हमलावर है। ईडी को अगर सचमुच पे कुछ करना है तो करे ना, कौन मना कर रहा है? तो मुख्यमंत्री जी भी तो जा नहीं रहे हैं। नहीं, मुख्यमंत्री जी क्यों जाएंगे? मुख्यमंत्री हैं, बार बार कौन जाएंगे? ऐसा नहीं है कोई कि आप लगातार उनको समर्थन जब बुलाया था तो कुछ लेना था। और आप जब जानते थे कि 15 अगस्त को झंडा फहराना है मुख्यमंत्री जी को, तो आपने 14 अगस्त को क्यों सम्मन दिया? और इतनी जरूरत थी तो फिर 14 के बाद 24 को क्यों दिया? आप 17 को दे देते। इसका मतलब है कि सिर्फ आप अपने जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं उनके कहने पे काम करते हैं, वरना एविडेंस तो हर तरह की होनी चाहिए। और निश्चित रूप से अपना ईडी काम करे, हम लोग अपना काम करें। कोर्ट भी गए हैं मुख्यमंत्री जी, क्या लग रहा है वहाँ से उम्मीद है? जब भी अन्याय होता है तो न्याय के लिए हम लोग पहुंच जाते हैं और उसमें मुख्यमंत्री जी गए। धन्यवाद।